एसएन बात सिंह को साहब, सुनेगी। भाई बोलने की जो आजादी है, grievances यहाँ है, जो नेता चाहे जो वो बोल grievances- सकता है। अब आप उस आजादी पर ही क्यों अपना अवसर ढूंढते हैं? पूजा जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को भी। और मैं चाहूंगा कि 20-25 मिनट इंतजार किए तो 2-4 मिनट एसएन सिंह को मिलेगा, हम अपनी बात कहेंगे। देखिए पूजा जी, गांव की एक बड़ी देसी कहावत है कि खान पान खासी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जहान। ये पूरा संसार जान रहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ही अलग होकर टीएमसी का जन्म होता है। और टीएमसी बार बार ये कही है, लेफ्ट की लड़ाई केरल में कांग्रेस से है। अभी जब चुनाव में जाएंगे लोग, विधानसभा के चुनाव में, तो केरल में किससे कांग्रेस लड़ेगी? लेफ्ट से लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में किससे लड़ेगी? वो टीएमसी से लड़ेगी। पंजाब में किससे लड़ेगी? आम आदमी पार्टी से लड़ेगी। दिल्ली में किससे लड़ेगी? आम आदमी पार्टी से लड़ेगी। तो सब लोग जान रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का ये जो गठबंधन बना है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बना है। ये जनता है भैया, ये सब जानती है। और जनता ये भी जानती है कि 10 साल का जो कालखंड था, जनता ने ही का विश्वास समाप्त हुआ कांग्रेस पे, क्योंकि वो तुष्टिकरण का कार्य करने लगी, देश के संसाधनों पे का अधिकार बताने लगी। और पहले का तो पूरी दुनिया जानती है, मीसा से लेकर सिख हत्या से लेकर हिंदुओं को आतंकवादी कहने से लेकर भगवान राम पे सवाल उठाने से लेकर पता नहीं कैसे कैसे विखंडन का कार्य देश में किस नाते जनता इनको छोड़ दिया। आज प्रधानमंत्री जी पर जनता विश्वास इसलिए करती है कि 10 साल का जो कालखंड था वो गरीबों को समर्पित कालखंड था, वो भारत के विकास का कालखंड था, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का कालखंड था, 102 देशों को रक्षा बेचने का मुद्दे पर कालखंड आइए था। ना, मुद्दे पर आइए। ममता बनर्जी तो अगर उन्होंने बाहर से समर्थन वाला बयान दिया तो उसे यू टर्न भी लिया ना, कहा उन्होंने उसके अगले ही दिन कि भाई पूरी तरह हिस्सा है गठबंधन का। नहीं पूजा जी, देखिए ममता बनर्जी क्यों नहीं यू टर्न लेंगी और क्यों नहीं ऐसा करेंगी? कांग्रेस जो है हमेशा से ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात करती रही। समाजवादी पार्टी जो सहयोगी है, ममता बनर्जी जी को जब राष्ट्रपति बनाया जाना था तो राजीव जी बड़े पत्रकार हैं, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने का साथ देने के लिए कहे थे। लेकिन बाद में ईपीए 2 में वो पता नहीं कौन सी डील हुई और उनकी सरकार उनसे समर्थन वापस लेने का कार्य किए। तो सबसे बड़ी बात है पूजा जी, विश्वास, विश्वास और विश्वास। यही विश्वास इस गठबंधन में आपस में नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के पीठ में छुरा खंजर घोपे हुए हैं। सबको लगता है कि जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना था तो मुलायम सिंह जी ने धोखा दे दिया, जब टीएमसी की ममता बनर्जी को राष्ट्रपति बनना था तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। तो आपके साथ कुछ बातचीत चल रही है क्या? तो आपके साथ कुछ बातचीत चल रही है? अगर नेताओं के बयान को आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि भाई भाजपा के पास जा सकती है। पूजा जी देखिए, हमारी बातचीत जो मोदी जी की बातचीत है, मोदी जी की जो गारंटी वो जनता के साथ है। और निश्चित तौर पे जनता जनार्दन होती है, जनता के साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि एक मजबूत सरकार जब जब आप बनाते हैं, देखिए 370 जैसी धारा समाप्त हो जाती है। मजबूत सरकार जब आप बनाते हैं तो 3 तलाक पर कानून आ जाता है। और मजबूत सरकार आप बनाते हैं अगर दूसरे कालखंड में कहीं भव्य राम का मंदिर बनता तो बहुत जगह इमरजेंसी लगानी पड़ती, बहुत लोगों को जेल में डालना पड़ता, खूब खराबा होता। मजबूत सरकार का परिणाम है भव्य राम का मंदिर बन जाता है। ठीक है विनय सिंह बिट्टू जी, यहाँ पर आप खुद ही मुद्दे परस परस कर थाली में दे रहे हैं भाजपा को। क्या आखिर मैं वजह समझना चाहूंगी, ये ममता बनर्जी क्यों अपनी ममता दिखाने से बचती है इंडिया अलायंस को, जबकि वो उनका खुद ही इस